हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल। केम छो कसे काय केरो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन वानी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग। मित्रों आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर आपको भी पूजा करते वक्त ईश्वर की आराधना करते वक्त आंखों से आंसू आ जाते हैं तो इसका क्या अर्थ है। अगर आपको भी पूजा करते वक्त नींद आने लगती है तो इसका क्या अर्थ है। अगर आपको भी पूजा करते वक्त उबासी आने लगती है, हाफी आने लगती है, इस प्रकार की चीजें होने लगती है तो इसका क्या अर्थ है। आज के इस वीडियो में हम इसी विषय पर में चर्चा करने जा रहे हैं। मित्रों जब हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो पूजा का मतलब ही होता है कि अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार से प्रकाश की ओर जाने को ही पूजा कहते हैं। पूजा का दूसरा नाम कर्म भी है। जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो वो हमारा कर्म हो रहा होता है। हम उस वक्त कुछ कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? हम इस अपने मन की तार को, अपने मन की चेतना को, अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का प्रयास करते हैं और यह प्रयास सफल होने में कईयों को कई जन्म बीत जाता है, फिर भी यह प्रयास सफल नहीं होता। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका मन बच्चों जैसा पवित्र होता है, निर्मल होता है। उनका कनेक्शन ईश्वर से तुरंत जुड़ जाता है। महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल में ही तपस्या करके, पूजा पाठ करके वो ईश्वर से अपने मन के तार को जोड़ लेते हैं। मित्रों पूजा करते वक्त आंखों से आंसू आना, इसका क्या अर्थ है पहले हम इस विषय पर चर्चा करते हैं। जब हम ईश्वर की पूजा करने के लिए बैठते हैं, आराधना करने के लिए बैठते हैं, उस वक्त में हम क्या करते हैं कि एक पात्र में थोड़ा सा प्रसाद लेकर के ईश्वर के आगे रख देते हैं, उनके सन्मुख रख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, वहां पर में रख देते हैं। फिर क्या करते हैं, हम फूल लेते हैं, ईश्वर को चढ़ाते हैं। फूल की माला हुई तो हम उनको पहना देते हैं। कपड़ा हुआ तो वो भी ईश्वर को चढ़ा देते हैं। इन सब को करने में हमारा 5-10 मिनट का समय जो है सो बीत जाता है। ईश्वर को हम स्नान भी करवाते हैं, जल से चंदन भी लगाते हैं। इन सब कर्म को करने में 5 से 10 मिनट का समय बीत जाता है। ये जो 5 से 10 मिनट का समय है मित्रों, ये क्यों बीतता है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ये एक माध्यम है कि जिस तरफ आपका ध्यान पहले था उस तरफ से ध्यान को हटा करके ईश्वर की तरफ, आत्मा से परमात्मा की तरफ मोड़ने के लिए मात्र ये एक साधन है। मेरा ऐसा मानना है कि आपके फूल की, आपके प्रसाद की, आपके अगरबत्ती की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिस ईश्वर से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, जिस ईश्वर से ये सारा ब्रह्मांड ऊर्जावान होता है, उसको आपके द्वारा प्रसाद, आपके द्वारा लड्डू, आपके द्वारा मिठाई, आपके द्वारा शक्कर खाने से शरीर में ऊर्जा नहीं आती, उनका ताकत नहीं बढ़ता है। हाँ, पूजा किया जाता है, देवताओं को यज्ञ के द्वारा शक्ति प्राप्त होती है, भविष्य के द्वारा उनको शक्ति प्राप्त होती है, लेकिन ईश्वर को नहीं। वो ईश्वर स्वयं सर्वशक्तिमान है, उसे हमारे द्वारा और आपके द्वारा फूल, अक्षत, अगरबत्ती कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम करते क्यों हैं? हमारा ऐसा मानना है कि ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि जितनी देर में हम ईश्वर को फूल चढ़ाते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, उनको स्नान करवाते हैं, कपड़ा बदलते हैं, जनेऊ चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, उतने देर में हमारा ध्यान जो बाहरी दुनिया की तरफ रहता है वहां से हट जाता है और ईश्वर की तरफ उतने देर में हमारा ध्यान मुड़ जाता है। तब तक हमारा मन शांत हो चुका होता है और जब शांत हो चुका होता है और जब पूजा करने की बारी आती है, जब ध्यान करने की बारी आती है, तब हम वहां से चल देते हैं। इतना ही तो हम करते हैं पूजा में। ये नहीं है पूजा का नियम। ये जो आपने किया 5 मिनट, 10 मिनट जो ईश्वर की आराधना की, ईश्वर को फूल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, अगरबत्ती दिखाया,
वो केवल आपको एक मार्ग है, एक साधन है बाहरी दुनिया को एक्साइट करने का और अपने ध्यान को ईश्वर में लगाने का। इन सब चीजों को करने के बाद जब आप ईश्वर का ध्यान लगाते हैं, उनकी आराधना करते हैं, जैसे कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, उन सब काम को करने के बाद तब आपका ध्यान पूरा का पूरा हनुमान चालीसा पर में होता है और एक एक शब्द को, एक एक अक्षर को, एक एक वाक्य को, एक एक लाइन को आप महसूस कर रहे होते हैं। आप इस बात को, जैसे कि पहला लाइन है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, उस वक्त आप महसूस कर रहे होते हैं कि हे बजरंगबली, आप जो है सो ज्ञान के गुण के महासागर हैं, आपसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इस बात को महसूस करना है जब आप पाठ करते हैं, जब आप पूजा करते हैं। तो और पाठ करते करते, पूजा करते करते जब आपका ध्यान पूर्ण रूप से अपने ईश्वर की तरफ, अपने भगवान की तरफ चला जाता है, उसके बाद आप जब उनमें धीरे धीरे खोने लगते हैं, रमने लगते हैं, तब आपका इधर क्या हो रहा है दुनिया में, यहां पर में नीचे में सांप आ गया कि हाथी आ गया कि चींटी आ गया, आपको पता नहीं चलता यहां पर में क्या हो रहा है। सो आपका ध्यान पूर्ण रूप से वहां पर में एकाग्र हो जाता है और उस एकाग्रता की स्थिति में आपने कई बार देखा होगा बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों को, बहुत सारे तो नहीं लेकिन कुछ सिलेक्टेड व्यक्तियों को, अथवा कभी कभी आपको भी, कि पूजा करते वक्त जब आप पूर्ण रूप से ध्यान में होते हैं, ईश्वर का कनेक्शन आपसे जुड़ गया होता है, आपको जब वो दिखाई देने लगते हैं तब आपके आंखों से आंसू आ जाती है। उस वक्त आंसू आने का अर्थ यही है कि उस वक्त आप इस लोक से, जहां पर में हैं, वहां से आपका कनेक्शन कट चुका है और उस वक्त वो जो कुछ छोटा सा समय होता है, उतने देर में आप ईश्वर से रूबरू हो चुके हैं, आपके दिल का तार उनके दिल के तार से जुड़ चुका है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो चुका है और उस वक्त ईश्वर आपके सामने खड़े होते हैं। आप उनकी बातों को समझ सकते हैं, वो आपकी बातों को समझ सकते हैं। उस वक्त आपको ऐसा लगेगा कि मैं जो बोल रहा हूं वो सुन रहे हैं और वो भी कुछ कह रहे हैं, अथवा वो मुस्कुरा रहे हैं, हमारी बातों को महसूस कर रहे हैं, सुन रहे हैं। आपको ऐसा महसूस होगा और आपके शरीर में एक दिव्य एनर्जी, एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास होगा। आप ऐसा देखेंगे। और आंसू निकलने का मेन कारण, मूल कारण, इतना जो मैंने अभी आपको बातें बताई वो एक ही लाइन को समझाने के लिए कि आंसू निकलने का मूल कारण ये होता है कि आपका कनेक्शन उस वक्त ईश्वर से जुड़ गया होता है जिस वक्त आपके आंखों से आंसू गिर जाता है। क्योंकि हमारे आंखों से आंसू तभी गिरता है जब हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं, अत्यंत प्रेम करते हैं और वो हमसे बिछड़ा हुआ है, बहुत दूर चला गया है, और जब हम उससे एट रैंडम मिलते हैं तो हमारे खुशी का ठिकाना नहीं रहता और आंसू हमारे आंखों से निकल जाता है। यही मूल कारण है। तो आप जिस ईश्वर से, जिस परमात्मा से दूर हो चुके हैं, उससे जब आप मिलते हैं, जब आपकी आंखें, आपको महसूस होगा उस वक्त कि मुझसे वो बात कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मैं भी उनको देख रहा हूं। ऐसा आपको कभी हुआ है या नहीं, कमेंट में हमें बताएं। क्योंकि ऐसा तभी होगा जब आप पूजा करने में, ध्यान करने में, योग करने में ईश्वर के पूर्ण रूप से रत हो जाएंगे, उसमें लिप्त हो जाएंगे, विलीन होने लगेंगे, तभी जाकर के आपको ऐसा एहसास होगा। तो उस वक्त एक चीज और आपको टिप्स दे देता हूं कि उस वक्त अगर आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, अपने मन की बात उनसे करते हैं, तो ये निश्चित रूप से आप मानिए कि उस वक्त आपके ईश्वर जो है सो आपकी बात को सुन रहे होते हैं और आप जो कहेंगे उस वक्त वो उस बात को निश्चित रूप से मानेंगे और आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। लेकिन उस आंसू तक पहुंचने के लिए, उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए आपको ये पूजा पाठ, जप तप, धूप अगरबत्ती, आरती, प्रसाद, ये सब चढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि उसको चढ़ाने से उतना ध्यान आपका संसार की तरफ से हट जाता है और यहां पर में ध्यान एकाग्रचित होता है और उसके बाद जब आप आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तब आपको ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसा बहुत कम लोगों को हो पाता है। दूसरा, जब भी हम पूजा करने के लिए बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, हमें हाफी आने लगता है, उबासी आने लगती है।
जिस प्रकार से अभी मैंने आपको करके दिखाया। आखिर ऐसा क्यों होता है मित्रों? इसका मूल कारण यह है कि हमारा जो ये मन है वो ईश्वर में लगने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हम पूजा कर रहे होते हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि खाना क्या बना है, जल्दी से चल करके खाना खाएंगे, ये जल्दी से प्रसाद चढ़ा दें, कपड़ा चढ़ा दें, अगरबत्ती दिखा दें, फूल चढ़ा दें और जल्दी से चले और भोजन करें कि भोजन में क्या बना है वो देखें। टीवी पर में कौन सा न्यूज दे रहा है, मैच तो नहीं छूट जाएगा, कहीं कोई बड़ी मूवी तो नहीं दे रही है, ब्लॉकबस्टर मूवी तो नहीं दे रही जो हमें छूट जाएगा, कहीं हमारा कोई दरवाजे पे इंतजार तो नहीं कर रहा है। इस प्रकार की चीजें आपके मन में आएंगी और आप पूजा नहीं कर पाएंगे। आप बहुत से बहुत क्या करेंगे, अगरबत्ती दिखा देंगे, धूप दिखा देंगे, प्रसाद थाली में डाल देंगे, कपड़ा चढ़ा देंगे, फूल चढ़ा देंगे, फिर प्रसाद को ओम तुदयं वस्तु गोविंदं तुदयं वस्तु समर्पितं करके आप उनको चढ़ा देंगे और वहां से चल देंगे। आपके अनुसार यही पूजा है, लेकिन ये पूजा है ही नहीं। इसलिए मित्रों, जब भी आपको नींद आने लगे, उबासी आने लगे, तो आप समझ जाइए कि कोई ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो आपके आसपास में है, जो चाह रही है कि आप पूजा ना करें। अब ये आप पर में है कि आप उस शक्ति को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। आप पूजा को छोड़ करके, ध्यान को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं, अथवा उस नकारात्मक शक्ति को आप अपने ध्यान के द्वारा, आप अपने पूजा के द्वारा, आपके ईश्वर के प्रति प्रेम के द्वारा उसको भी अपने में संलिप्त कर लेते हैं और कहते हैं कि तुम भी पूजा करो, तुम भी देखो, तुम भी ईश्वर का ध्यान करो, बोलो राधे राधे। क्या करते हैं आप, ये आप पर में डिपेंड करता है। मित्रों, उम्मीद करता हूं कि अब आप समझ चुके होंगे जो आखिर पूजा करते वक्त आपके आंखों से आंसू क्यों आती है, अथवा नींद क्यों आता है, अथवा उबासी क्यों आती है। अगर आप अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप समझ ले कि आप में बहुत धैर्य है, आप में बहुत पेशेंस है। आप एक दिन जरूर एक बहुत बड़े पोस्ट पर में, एक बहुत बड़े ओहदे पर में पहुंचेंगे। आप एक दिन बहुत बड़ी चीज हासिल करेंगे, क्योंकि आपका पेशेंस लेवल जो है सो बहुत हाई है। और कमेंट में आप हमें बताएं कि क्या वाकई में आपके साथ ऐसा होता है, आपके साथ क्या होता है जब आप पूजा करने के लिए बैठते हैं तो आपको आंसू आ जाता है, अथवा नींद आने लगती है, उबासी आने लगती है, अथवा कुछ बुरे बुरे ख्याल मन में आने लगते हैं। क्या होता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।